यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह समय की अंतिम धड़कनों का संदेश है। वह संदेश जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं भविष्य के लिए छोड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि कलयुग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से समाप्त होगा। जब मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, जब सत्य बोझ लगेगा और झूठ सुविधा, जब धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि बहसों में सिमट जाएगा, और जब इंसान मंदिरों में ईश्वर खोजेगा लेकिन अपने भीतर उसे मार चुका होगा। कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में धन ही संबंध तय करेगा। माता पिता बोझ समझे जाएंगे, गुरु व्यापार करेंगे और शिष्य सौदेबाज बन जाएंगे। ज्ञान होगा पर विवेक नहीं, भक्ति होगी पर अहंकार से भरी, और प्रेम होगा पर स्वार्थ से सना हुआ। उन्होंने चेताया था कि जब मनुष्य अपने कर्मों का दोष भाग्य पर डालने लगेगा, जब हिंसा को अधिकार और छल को चतुराई कहा जाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। कृष्ण ने बताया था कि पृथ्वी पर शोर बहुत होगा पर शांति नहीं, सूचनाएं बहुत होंगी पर समझ नहीं, भीड़ बहुत होगी पर साथ कोई नहीं होगा, और सबसे भयावह यह कि मनुष्य स्वयं को ही भूल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अंत किसी एक दिन नहीं आएगा, वह धीरे धीरे आएगा। पहले शब्द मरेंगे, फिर भावनाएं, फिर रिश्ते, और अंत में मनुष्य की करुणा। जब बच्चों की आंखों में मासूमियत की जगह भय होगा, जब वृद्धों के अनुभव की जगह उपेक्षा होगी, जब नारी शक्ति की जगह वस्तु बन जाएगी, तब समय संकेत देगा कि अंत निकट है। और उसी समय जब अंधकार अपने घमंड में होगा, जब अधर्म स्वयं को अजेय समझेगा, तब विष्णु की चेतना कल की रूप में प्रकट होगी। तलवार से अधिक तेज विवेक के साथ, न्याय से अधिक प्रखर करुणा के साथ, और भय से अधिक शक्तिशाली सत्य के साथ। यह अंत विनाश नहीं होगा, यह शुद्धि होगी, अग्नि नहीं प्रकाश। और जो अपने भीतर धर्म बचा लेगा वही नए युग का बीज बनेगा। जब मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को उसके कर्मों का आईना दिखाता है, तब वह केवल परलोक की नहीं बल्कि इस लोक की चेतावनी भी देता है, क्योंकि जो समाज कर्म से गिरता है वह समय से कट जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग में पाप इसलिए नहीं बढ़ेगा कि लोग बुरे होंगे, बल्कि इसलिए कि लोग संवेदनहीन होंगे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। वे अन्याय देखकर भी चुप रहेंगे, वे सत्य जानकर भी सुविधा चुनेंगे, और यही चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बनेगी। पुराण बताता है कि जब न्याय बिकने लगे, जब दया कमजोरी समझी जाए, जब दान दिखावा बने और सेवा प्रचार, तब समय स्वयं अपना संतुलन खोजता है। उसी संतुलन का नाम है कल के अवतार, जो किसी जाति या राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि चेतना की रक्षा के लिए आएंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे या नहीं, यह प्रतीक है। असल बात यह है कि वे तेज होंगे, निर्णायक होंगे और भ्रम को काटने वाले होंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि अंत से पहले मनुष्य के भीतर युद्ध होगा। उसका लोभ उसके विवेक से लड़ेगा, उसका अहंकार उसकी करुणा से भिड़ेगा, और जो भीतर हार जाएगा वही बाहर भी हारेगा। इसलिए कलयुग का अंत तलवार से नहीं बल्कि चयन से होगा। तुम किसके साथ खड़े हो, सत्य के या सुविधा के? जब पर्याप्त लोग सत्य चुन लेंगे, तब अधर्म अपने आप ढह जाएगा, और यही अंत होगा। शोर में नहीं, शांति में, विनाश में नहीं, नव सृजन में। अगर यह वीडियो आपके सामने अचानक आ गया है तो एक सेकंड रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि यह न कोई कहानी है, न मोटिवेशन, न डराने वाला वीडियो, बल्कि एक चेतावनी है जिसे हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि कलयुग का अंत शंखनाद से नहीं होगा, न आकाश से आग गिरेगी, न कोई तारीख तय होगी, बल्कि कलयुग का अंत आपके भीतर से शुरू हो चुका है। और यही बात श्री कृष्ण ने कही थी कि जिस दिन मनुष्य गलत करते समय अपराध बोध महसूस करना बंद कर देगा, उस दिन समझ लेना कि समय अपनी अंतिम सीमा में प्रवेश कर चुका है। आज देखिए, लोग झूठ बोलते हैं और मुस्कुराते हैं, धोखा देते हैं और गर्व करते हैं, किसी के दर्द पर हंसते हैं और उसे कंटेंट कहते हैं, और यही सबसे खतरनाक संकेत है। क्योंकि कलयुग पाप के कारण नहीं बल्कि पाप के सामान्य हो जाने के कारण भयानक है। जहां बुरा होना टैलेंट बन गया है और अच्छा होना कमजोरी, लोग भगवान से डरते नहीं बल्कि भगवान का उपयोग करते हैं। धर्म साधना नहीं रह गया बल्कि बहस बन गया है, और जब धर्म बहस बन जाए तो समझ लो अंत पास है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस युग में मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है, वही युग स्वयं अपना अंत लिखता है। आज हर कोई कहता है मेरी गलती नहीं थी, हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे, समय खराब था, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं गलत था
और यही वह क्षण है जहां से पतन शुरू होता है, क्योंकि कलयुग का अंत बाहर नहीं आएगा। वह तब आएगा जब आपको सही और गलत में फर्क दिखना बंद हो जाएगा। जब आप अन्याय देखकर कहेंगे मुझे क्या, जब किसी का दर्द आपको छूना बंद कर देगा, तब समझ लेना कि अंत शुरू हो चुका है। और उसी क्षण प्रकट होंगे कल की अवतार, जो केवल तलवार लेकर नहीं आएंगे बल्कि पहले आपके भीतर उतरेंगे और आपसे एक ही प्रश्न पूछेंगे कि तुम सच के साथ हो या सुविधा के साथ, क्योंकि यही एक चुनाव तय करेगा कि आप अगले युग में प्रवेश करेंगे या इसी युग के साथ समाप्त हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको भारी लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर ये वीडियो आपको परेशान कर रहा है तो ये वीडियो आपको चुन चुका है, क्योंकि जो अभी भी महसूस कर सकता है वही बचाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। जहां से सच शुरू होता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि कलयुग की पहचान युद्ध से नहीं बल्कि सोच से होगी। जब इंसान बाहर से जीवित होगा लेकिन भीतर से मर चुका होगा, जब रिश्ते जरूरत से चलेंगे भावना से नहीं, जब सच बोलना खतरा और झूठ बोलना कला बन जाएगा, जब लोग मंदिर में सिर झुकाएंगे लेकिन घर आकर आत्मा को कुचल देंगे, जब बच्चों को संस्कार नहीं प्रतिस्पर्धा सिखाई जाएगी, जब बुजुर्ग बोझ कहलाएंगे और अनुभव मजाक बन जाएगा, जब नारी शक्ति नहीं बल्कि उपयोग की वस्तु समझी जाएगी और पुरुष संवेदना को कमजोरी मानने लगेंगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है। क्योंकि उस समय पाप डर से नहीं बल्कि आदत से होगा, और यही सबसे भयानक स्थिति है जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है, जहां लिखा है कि जब मनुष्य अपने कर्मों पर शर्म करना छोड़ दे तो समय स्वयं न्याय बन जाता है, और उस न्याय का नाम है कल की अवतार, जो बाहर कम भीतर ज्यादा प्रकट होंगे, जो तलवार से पहले विवेक जगाएंगे और जो यह तय करेंगे कि कौन इस अंधकार के साथ डूबेगा और कौन नए युग की पहली सुबह देखेगा। और अगर यह शब्द आपको चुभ रहे हैं तो डरिए मत, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपकी चेतना अभी जीवित है, और जो जाग सकता है वही बच सकता है। यह सामान्य बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को सच सुनने की अनुमति नहीं होती, और यही वह रहस्य है जिसे श्री कृष्ण ने इशारों में बताया था कि कलयुग का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि चुप्पी से होगा। जब लोग गलत देखकर भी बोलेंगे नहीं, जब आत्मा अंदर से चीखेगी और चेहरा मुस्कुराता रहेगा, जब इंसान भीड़ में रहेगा लेकिन भीतर से पूरी तरह अकेला होगा, जब रिश्ते सुविधा पर टिके होंगे और भावनाएं बोझ बन जाएंगी, जब सच्चाई बोलने वाला मूर्ख और चालाकी करने वाला बुद्धिमान कहलाएगा, जब धर्म आस्था नहीं बल्कि पहचान का हथियार बन जाएगा, और उसी क्षण कलयुग अपने शिखर पर होगा, क्योंकि तब पाप छुपकर नहीं खुलेआम होगा और उस पर कोई शर्म नहीं करेगा। इसी स्थिति का वर्णन गरुड़ पुराण करता है कि जब मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि तर्कों से स्वयं को निर्दोष साबित करने लगे, तो समझ लेना कि समय स्वयं न्याय करने उतरने वाला है, और वही न्याय कल की अवतार के रूप में प्रकट होगा, जो पहले तलवार नहीं उठाएंगे बल्कि आपकी अंतरात्मा को जगाएंगे और आपसे एक ही प्रश्न पूछेंगे कि जब सब गलत हो रहा था तब तुम चुप क्यों थे, क्योंकि यही उत्तर तय करेगा कि तुम नए युग की रोशनी बनोगे या पुराने युग के अंधकार में ही विलीन हो जाओगे। और अगर यह शब्द आपको बेचैन कर रहे हैं तो इसे डर मत समझिए, क्योंकि बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि आपकी चेतना अभी पूरी तरह मरी नहीं है। जय श्री कृष्ण। जिनके भीतर अभी सवाल जिंदा है, और यही वह बिंदु है जहां से कलयुग की सच्ची कहानी शुरू होती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी कहा था कि कलयुग का अंत शोर से नहीं होगा बल्कि उस दिन से होगा जब मनुष्य को अपने गलत होने का एहसास होना बंद हो जाएगा, जब वह पाप करते समय डर नहीं बल्कि तर्क ढूंढेगा, जब वह चोट पहुंचाकर खुद को सही साबित करेगा, जब वह दूसरों के आंसू देखकर भी कहेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा। और आज अगर आप चारों ओर देखें तो पाएंगे कि यही स्थिति धीरे धीरे सामान्य बनती जा रही है, जहां रिश्ते भावना से नहीं लाभ से चलते हैं, जहां माता पिता बोझ कहलाते हैं और बच्चे निवेश बन जाते हैं, जहां दोस्ती काम आने तक होती है और प्रेम तब तक जब तक सुविधा रहे, जहां सच बोलना मूर्खता और झूठ बोलना समझदारी कहा जाता है। और यही वह क्षण है जिसे कलयुग का चरम कहा गया है, क्योंकि इस युग की सबसे बड़ी चाल यही है कि यह खुद को गलत मानता ही नहीं, यह पाप को पाप नहीं कहता बल्कि उसे मजबूरी तर्क और समय की मांग कहकर स्वीकार कर लेता है। और जब पूरा समाज ही अपने कर्मों को सही ठहराने लगे तो समझ लेना कि पतन बाहर नहीं भीतर पूरा हो चुका है। गरुड़ पुराण में यही चेतावनी दी गई है
कि जिस समय मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है, उसी समय समय स्वयं जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि तब न्याय किसी अदालत से नहीं बल्कि चेतना से होता है। और उस चेतना का नाम है अंत, जो किसी एक दिन, किसी एक रात, किसी एक युद्ध में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे रिश्तों को खोखला करता है, भावनाओं को सुन्न करता है और मनुष्य को मशीन में बदल देता है। आज लोग हंसते हैं लेकिन खुशी नहीं होती, बात करते हैं लेकिन सुनते नहीं, छूते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। और सबसे खतरनाक यह है कि सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता है कि यही जीवन है, यही प्रगति है, यही सही है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कहा गया है कि अंत से पहले एक गहरी चुप्पी आती है, जहां अन्याय आम हो जाता है और विरोध दुर्लभ, जहां दया कमजोरी समझी जाती है और स्वार्थ बुद्धिमानी, जहां सेवा दिखावा बन जाती है और भक्ति सौदा। और यही वह समय होता है जब लोग भगवान को याद नहीं करते बल्कि भगवान का उपयोग करते हैं, अपने डर छुपाने के लिए, अपने अपराध धोने के लिए, अपने स्वार्थ को सही ठहराने के लिए। और यही वह अपमान है जो धर्म का सबसे बड़ा पतन है, क्योंकि धर्म का अर्थ कर्म है, दिखावा नहीं। और जब कर्म गिर जाए तो मंत्र भी खोखले हो जाते हैं। कृष्ण ने इसलिए कहा था कि कलयुग में मंदिर भरे होंगे लेकिन मन खाली होंगे, शब्द बहुत होंगे लेकिन अर्थ नहीं होगा, ज्ञान बहुत होगा लेकिन विवेक नहीं होगा, सूचना बाढ़ की तरह होगी लेकिन सत्य सूखा पड़ जाएगा। और आज अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछें तो पाएंगे कि यह भविष्यवाणी किसी किताब में नहीं बल्कि आपके चारों ओर घट रही है, जहां हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत मानता है, जहां गलती मान लेना, अपमान और माफी मांग लेना हार समझा जाता है, जहां अहंकार आत्मसम्मान का नाम लेकर घूमता है और संवेदना को कमजोरी कहकर दबा दिया जाता है। और यही वह स्थिति है जहां से अगला चरण शुरू होता है, जिसे लोग कल के अवतार कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि कल की अवतार केवल तलवार लेकर आने वाली कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वे पहले भीतर प्रकट होते हैं। वे विवेक बनकर आते हैं, वे सवाल बनकर आते हैं, वे बेचैनी बनकर आते हैं और सबसे पहले ये पूछते हैं कि जब सब गलत हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम चुप थे क्योंकि सुरक्षित था? क्या तुम झुके क्योंकि अकेले पड़ने का डर था? क्या तुम भी भीड़ का हिस्सा बने क्योंकि अलग खड़े होने का साहस नहीं था? और यही सवाल तय करता है कि कौन अंत के साथ समाप्त होगा और कौन नए युग की नींव बनेगा। क्योंकि नया युग किसी चमत्कार से नहीं आता, वह उन थोड़े से लोगों से आता है जो अंधकार में भी सही करना नहीं छोड़ते, जो लाभ के बजाय सत्य चुनते हैं, जो अकेले खड़े होने से नहीं डरते और जो जानते हैं कि कलयुग का अंत विनाश नहीं बल्कि शुद्ध है, टूटना नहीं बल्कि जागरण है। और अगर यह शब्द आपको असहज कर रहे हैं, अगर यह वीडियो आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा, अगर इसे सुनते हुए आपके भीतर कुछ हिल रहा है, तो इसे डर मत समझिए, क्योंकि डर तो सुन्न लोगों को लगता ही नहीं। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अभी जीवित है और जो अभी भी महसूस कर सकता है वही आने वाले समय में प्रकाश का वाहक बन सकता है। यही कारण है कि हर कोई इस वीडियो तक नहीं पहुंचता। और अगर आप यहां तक आए हैं तो शायद आपसे केवल देखने की नहीं बल्कि समझने की अपेक्षा है, क्योंकि अंत केवल युग का नहीं होता, अंत भ्रम का होता है और उसी के बाद सत्य की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण। जिसका संकेत श्री कृष्ण ने दिया था कि कलयुग अपने अंत की ओर तब बढ़ता है जब मनुष्य के पास साधन तो बहुत होते हैं लेकिन संतोष शून्य हो जाता है, जब उसके पास शब्द होते हैं लेकिन सच्चाई कहने का साहस नहीं होता, जब उसके पास रिश्ते होते हैं लेकिन निभाने का धैर्य नहीं होता, और जब वह हर दिन खुद से भागने के लिए खुद को व्यस्त रखता है, क्योंकि अकेले बैठकर अपने कर्मों का सामना करने की शक्ति उसमें नहीं बचती। और यही वह क्षण है जहां पतन सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह पतन दिखाई नहीं देता, यह अंदर ही अंदर आत्मा को खोखला करता है। आज लोग कहते हैं हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि हम संवेदनहीन हो गए हैं। हमें किसी के गिरने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह हम नहीं हैं। हमें किसी के रोने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह हमारे घर में नहीं है। और इसी उदासीनता को कलयुग का असली रोग कहा गया है, क्योंकि पाप करने वाला फिर भी जानता है कि वह गलत है, लेकिन जिसे फर्क ही न पड़े वह स्वयं को कभी नहीं बदलता। और इसी कारण गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब समाज में शर्म समाप्त हो जाती है तब समय स्वयं शिक्षक बन जाता है, और उस शिक्षा का नाम होता है पीड़ा। क्योंकि जो समझ से नहीं सीखता वह अनुभव से सीखता है, और अनुभव हमेशा कठोर होता है।
इसी कठोरता के बीच लोग कल की अवतार की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि कल की अवतार का पहला आगमन किसी युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि मनुष्य की अंतरात्मा में होता है, जहां वह एक आवाज बनकर पूछते हैं कि क्या तुम वही कर रहे हो जो सही है या वही जो आसान है। क्योंकि कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होता, वह हर दिन होता है, जब कोई व्यक्ति सच जानते हुए भी चुप रहता है, जब कोई अन्याय में शामिल ना होकर भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता, और जब कोई अपने लाभ के लिए अपने मूल्यों को धीरे धीरे गिरवी रख देता है। और यही छोटे छोटे समझौते मिलकर एक युग को समाप्त कर देते हैं। लेकिन उसी अंधकार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना दिखावे के सही करना नहीं छोड़ते, जो अकेले पड़ने के डर से नहीं झुकते, जो जानते हैं कि भीड़ गलत भी हो सकती है, और वही लोग नए युग की पहली किरण होते हैं। इसलिए अगर यह शब्द आपको बेचैन कर रहे हैं, अगर यह वीडियो आपको भीतर तक चुभ रहा है, तो इसे अशुभ मत समझिए, क्योंकि यह बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अभी पूरी तरह सोई नहीं है, और जो अभी जाग सकता है वही आने वाले समय में स्वयं को और दूसरों को बचाने की क्षमता रखता है। क्योंकि अंत हमेशा सबका नहीं होता, अंत केवल उनका होता है जो समय रहते खुद को नहीं बदलते। जय श्री कृष्ण। कुछ बातें केवल उन्हीं तक पहुंचती हैं जिनके भीतर अभी अंतरात्मा की आवाज बाकी है, और यही वह क्षण है जिसकी ओर श्री कृष्ण ने संकेत किया था कि कलयुग का अंत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होता है। जब अन्याय सामान्य हो जाता है और विरोध असहज, जब सच बोलना नुकसान और चुप रहना समझदारी कहलाता है, जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों को दबाने के लिए खुद को व्यस्त रखता है ताकि उसे आईने में खुद से न मिलना पड़े। और यही वह समय है जब पतन बाहर दिखाई नहीं देता बल्कि भीतर धीरे धीरे जड़ें जमाता है। आज लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास संतोष नहीं है। हमारे पास रिश्ते हैं लेकिन भरोसा नहीं है। हमारे पास शब्द हैं लेकिन संवेदना नहीं है। और इसी खालीपन को भरने के लिए हम शोर पैदा करते हैं, मनोरंजन खरीदते हैं, बहस करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। और यही वह आदत है जो आत्मा को सबसे तेजी से थकाती है। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह मनुष्य को यह यकीन दिला देता है कि वह सही है, चाहे वह कुछ भी करे। और इसी भ्रम का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है, जहां कहा गया है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों से भागने लगे तो परिणाम स्वयं उसे ढूंढ लेते हैं। क्योंकि समय किसी को दंड देने नहीं आता, समय केवल संतुलन बनाने आता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो पीड़ा स्वाभाविक हो जाती है। आज हम देखते हैं कि लोग दुखी हैं लेकिन कारण नहीं जानते, बेचैन हैं लेकिन रुकना नहीं चाहते, अकेले हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, और इसी बेचैनी में वे एक दूसरे को कुचलते चले जाते हैं, यह सोचकर कि शायद आगे जाकर शांति मिल जाएगी। जबकि सच्चाई यह है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। और जब भीतर का धर्म मर जाता है तो बाहर के नियम भी खोखले हो जाते हैं। इसी कारण कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में ज्ञान बहुत होगा लेकिन विवेक दुर्लभ होगा। जानकारी हर जगह होगी लेकिन सत्य कहीं खो जाएगा, और लोग दूसरों को बदलने में लगे रहेंगे। खुद को देखने का साहस किसी में नहीं होगा। और यही वह बिंदु है जहां से कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू होता है। क्योंकि अंत का अर्थ केवल विनाश नहीं होता, अंत का अर्थ होता है पुराने भ्रम का टूटना, और यह टूटना हमेशा पीड़ादायक होता है। तभी लोग कल की अवतार की प्रतीक्षा करते हैं, ये सोचकर कि कोई बाहर से आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि कल की अवतार का पहला काम तलवार उठाना नहीं बल्कि सोई हुई अंतरात्माओं को जगाना है। वे एक सवाल बनकर आते हैं जो पीछा नहीं छोड़ता कि तुम किसके साथ खड़े हो, सत्य के साथ या सुविधा के साथ। क्योंकि कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होता, वह हर उस पल होता है जब कोई व्यक्ति सही जानते हुए भी गलत का साथ देता है। और नया युग हर उस क्षण जन्म लेता है जब कोई अकेला व्यक्ति भी सही करने का साहस दिखाता है। इसलिए अगर यह शब्द आपको भारी लग रहे हैं, अगर इन्हें सुनते हुए आपको चैन नहीं मिल रहा, तो इसे डर मत समझिए। क्योंकि डर तो वही महसूस करता है जिसकी चेतना अभी जीवित है, और जो अभी भी महसूस कर सकता है वही बदल सकता है, वही बच सकता है, और वही आने वाले समय में प्रकाश का कारण बन सकता है। क्योंकि अंत हमेशा सबके लिए नहीं होता, अंत केवल उनके लिए होता है जो समय रहते जागते नहीं। और अगर आप यहां तक सुन पाए हैं
तो शायद यह वीडियो आपको केवल देखने के लिए नहीं मिला, बल्कि आपको याद दिलाने आया है कि आप अभी भी चुन सकते हैं जय श्री कृष्ण। इसे साधारण एल्गोरिदम का खेल मत समझिए, क्योंकि कुछ संदेश केवल उन्हीं तक पहुंचते हैं जिनके भीतर अभी प्रश्न जीवित हैं। और यही वह बिंदु है जहां से कलयुग के अंत की वास्तविक कहानी शुरू होती है। क्योंकि श्री कृष्ण ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि कलयुग का अंत किसी एक युद्ध, किसी एक दिन या किसी एक आपदा से नहीं होगा, बल्कि वह उस दिन से शुरू होगा जब मनुष्य अपने गलत होने की संभावना को ही नकार देगा, जब वह हर अपराध को परिस्थिति का नाम देगा, हर पाप को मजबूरी कहेगा और हर अन्याय को चुप्पी से स्वीकार कर लेगा। क्योंकि जिस समाज में चुप्पी सामान्य बन जाती है, वहीं से पतन सबसे गहराई से जड़ पकड़ता है। आज लोग कहते हैं समय खराब है, लोग खराब हैं, सिस्टम खराब है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं बदलने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर व्यक्ति खुद को सही मानता है, और जब हर कोई सही हो जाता है तो सच अपने आप मर जाता है। आज रिश्ते निभाए नहीं जाते, इस्तेमाल किए जाते हैं, भावनाएं साझा नहीं की जाती, मोल भाव की जाती हैं, माता पिता बोझ समझे जाते हैं और बच्चे भविष्य की मशीन बना दिए जाते हैं। प्रेम तब तक चलता है जब तक सुविधा है, और दोस्ती तब तक जब तक फायदा है। और यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों में आत्मा का सूखा कहा गया है, जहां बाहर सब कुछ हरा भरा दिखता है, लेकिन भीतर कुछ भी जीवित नहीं रहता। और इसी सूखे का उल्लेख गरुड़ पुराण करता है, जब वह कहता है कि जिस युग में मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है, उस युग में समय स्वयं न्याय बन जाता है, क्योंकि प्रकृति को संतुलन चाहिए, और जब संतुलन बिगड़ता है तो पीड़ा अपने आप जन्म लेती है। आज लोग दुखी हैं लेकिन कारण नहीं जानते, बेचैन हैं लेकिन रुकना नहीं चाहते, अकेले हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि भागते रहो, व्यस्त रहो, सोचोगे तो टूट जाओगे। और यही निरंतर भागना आत्मा को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि जब मनुष्य रुकता नहीं तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह कितनी दूर खुद से गिर चुका है। और इसी गिरावट को कलयुग का असली अंत कहा गया है, क्योंकि अंत का अर्थ हमेशा विनाश नहीं होता। कई बार अंत का अर्थ होता है चेतना का समाप्त हो जाना, विवेक का मर जाना और संवेदना का पत्थर बन जाना। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां किसी के गिरने पर मदद से पहले कैमरा निकलता है, किसी के दर्द पर दया से पहले निर्णय आता है, और किसी की सच्चाई पर विश्वास से पहले मजाक उड़ाया जाता है। और यही वह समय है जब बुरा होना सामान्य और अच्छा होना असहज हो जाता है। कृष्ण ने इसलिए कहा था कि कल युग में ज्ञान बहुत होगा लेकिन विवेक दुर्लभ होगा, सूचना हर जगह होगी लेकिन सत्य कहीं खो जाएगा। लोग धर्म की बातें करेंगे लेकिन धर्म जीने का साहस नहीं करेंगे, और भगवान को याद नहीं करेंगे, बल्कि भगवान का उपयोग करेंगे अपने डर छुपाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए और अपने स्वार्थ को सही ठहराने के लिए। और यही वह अपमान है जिसके बाद संतुलन स्वयं हस्तक्षेप करता है, जिसे लोग कल की अवतार के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि कल की अवतार केवल घोड़े पर सवार कोई योद्धा नहीं है, बल्कि वे पहले एक बेचैनी बनकर आते हैं, एक सवाल बनकर आते हैं, एक ऐसी असहजता बनकर आते हैं जो चैन से जीने नहीं देती। क्योंकि वे सबसे पहले यह पूछते हैं कि जब सब गलत हो रहा था तब तुम कहाँ थे? क्या तुम भीड़ के साथ थे क्योंकि सुरक्षित था, या सच के साथ थे क्योंकि सही था? और यही एक प्रश्न तय करता है कि कौन अंत के साथ समाप्त होगा और कौन नए युग की नींव बनेगा, क्योंकि नया युग किसी चमत्कार से नहीं आता। वह उन थोड़े से लोगों से आता है जो अंधकार में भी सही करना नहीं छोड़ते, जो अकेले खड़े होने से नहीं डरते, जो जानते हैं कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती, और जो यह समझते हैं कि कलयुग का अंत बाहर नहीं भीतर होता है। हर उस दिन होता है जब कोई व्यक्ति सुविधा के लिए सत्य से समझौता करता है, और हर उस क्षण नया युग जन्म लेता है जब कोई व्यक्ति नुकसान सहकर भी सही चुनता है। इसीलिए अगर यह वीडियो आपको बेचैन कर रहा है, अगर इसे सुनते हुए आपको चैन नहीं मिल रहा, अगर आपके भीतर कोई आवाज कह रही है कि कुछ तो गलत है, तो इसे अशुभ मत समझिए, क्योंकि यह बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि आपकी चेतना अभी पूरी तरह मरी नहीं है, और जो अभी भी महसूस कर सकता है वही बदल सकता है, वही बच सकता है, और वही आने वाले समय में प्रकाश का कारण बन सकता है। क्योंकि अंत हमेशा सबका नहीं होता, अंत केवल उनका होता है जो समय रहते खुद को देखने का साहस नहीं करते। और अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो शायद यह वीडियो आपको डराने नहीं
बल्कि याद दिलाने आया है कि अभी भी समय है, अभी भी चुनाव आपके हाथ में है और यही चुनाव तय करेगा। इसे आदत या टाइम पास मत समझिए, क्योंकि कुछ शब्द केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिनके भीतर अभी आत्मा पूरी तरह मरी नहीं है। और यही वह क्षण है जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग का अंत उस दिन शुरू होता है जिस दिन मनुष्य अपने भीतर उठने वाली चेतावनी की आवाज को अनसुना करने लगता है। जिस दिन उसे गलत और सही का फर्क पता तो होता है, लेकिन वह जानबूझकर गलत को चुनता है क्योंकि वह आसान है, सुरक्षित है और तात्कालिक लाभ देता है। और यही चुनाव धीरे धीरे पूरे समाज को भीतर से खोखला कर देता है। क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग पाप करते हैं, बल्कि यह है कि लोग पाप करते हुए खुद को दोषी महसूस करना बंद कर देते हैं। आज झूठ बोला जाता है और उसे स्ट्रेटजी कहा जाता है, धोखा दिया जाता है और उसे स्मार्टनेस कहा जाता है, किसी को गिराया जाता है और उसे कंपटीशन कहा जाता है। और जब भाषा बदल जाती है तो आत्मा का पतन अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि शब्द ही वह सेतु होते हैं जिनसे होकर चेतना बहती है। और जब शब्द खोखले हो जाते हैं तो भीतर सब कुछ सूखने लगता है। आज लोग कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बहुत भीतर गिर चुके हैं। हमारे पास तकनीक है लेकिन धैर्य नहीं, हमारे पास संपर्क है लेकिन संबंध नहीं, हमारे पास ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं। और यही असंतुलन वह दरार है जिससे अंत रिश्ता है। रिश्ते अब जिम्मेदारी नहीं रहे बल्कि विकल्प बन गए हैं। जब मन किया तो निभा लिया, जब मुश्किल आई तो छोड़ दिया। माता पिता अनुभव नहीं रहे बल्कि बोझ बन गए, और बच्चे आनंद नहीं रहे बल्कि प्रोजेक्ट बना दिए गए। और इसी मानसिकता को शास्त्रों में अधर्म की सूक्ष्म अवस्था कहा गया है, क्योंकि यह तलवार से नहीं कटती, यह धीरे धीरे सब कुछ जंग लगा देती है। इसी संदर्भ में गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जब मनुष्य अपने कर्मों का बोझ उठाने से मना कर देता है, तब समय स्वयं वह बोझ उठाता है। और समय जब न्याय करता है तो वह किसी एक को नहीं, पूरे युग को संतुलन में लाता है। इसलिए कलयुग का अंत किसी एक व्यक्ति की सजा नहीं बल्कि सामूहिक चेतावना होता है। और यह चेतावना पहले दुख के रूप में आती है, बेचैनी के रूप में आती है, रिश्तों के टूटने के रूप में आती है, मानसिक थकावट के रूप में आती है। और लोग समझ नहीं पाते कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि बाहर जोड़ते रहो, भीतर मत देखो, आगे भागते रहो, रुकना मत, सोचोगे तो टूट जाओगे। जबकि सच्चाई यह है कि जो नहीं सोचता वही सबसे पहले टूटता है। और इसी टूटन को लोग कलयुग का अंत नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है अंत कोई भयानक दृश्य होगा, लेकिन असली अंत हमेशा शांत होता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। बस एक दिन मनुष्य महसूस करता है कि अब उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। और यही वह क्षण है जब चेतना मर जाती है, और इसी मृत्यु के बाद ही नया जन्म संभव होता है, जिसे लोग कल के अवतार के आगमन से जोड़ते हैं। लेकिन कल की कोई बाहरी उद्धारक नहीं है, वे पहले एक प्रश्न बनकर आते हैं, एक ऐसी बेचैनी बनकर आते हैं जो नींद नहीं आने देती, जो मन से पूछती है कि क्या यही जीवन है, क्या यही सही है, क्या यही तुम थे। और यह प्रश्न बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह इंसान को आईने के सामने खड़ा कर देता है और वहां कोई बहाना काम नहीं आता। और जो उस आईने में खुद को देखने का साहस कर लेता है, वही नए युग की ओर पहला कदम रखता है, क्योंकि नया युग बाहर से नहीं आता, वह उन थोड़े से लोगों के भीतर जन्म लेता है जो भीड़ के शोर में भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेते हैं, जो जानते हैं कि सही होना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन गलत होकर सुरक्षित रहना सबसे बड़ा पतन है। इसलिए अगर यह वीडियो आपको भारी लग रहा है, अगर इसे सुनते हुए आपको बेचैनी हो रही है, अगर आप चाहकर भी इसे अनसुना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे डर मत समझिए, क्योंकि डर तो सुनने लोगों को लगता ही नहीं। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अभी जीवित है, और जो अभी भी बेचैन हो सकता है वही बदल सकता है, वही चुन सकता है, और वही आने वाले समय में अंधकार के बीच प्रकाश का कारण बन सकता है। क्योंकि कलयुग का अंत सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इसके साथ समाप्त हो जाते हैं और कुछ इसी के भीतर से नए युग की शुरुआत बन जाते हैं। और अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो शायद यह शब्द आपको डराने नहीं बल्कि याद दिलाने आए हैं कि अभी भी समय है, अभी भी चुनाव आपके हाथ में है, और यही चुनाव तय करेगा कि आप कलयुग के अंत की कहानी बनेंगे या नए युग की पहली पंक्ति। जय श्री कृष्ण। क्योंकि कुछ सच्चाइयां आवाज नहीं बनती, वे भीतर हलचल बनती हैं,
और इसी हलचल के बारे में श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग का अंत तब नहीं होगा जब लोग बुरे हो जाएंगे, बल्कि तब होगा जब अच्छे लोग भी चुप रहना सीख जाएंगे, जब अन्याय देखकर यह सोच लिया जाएगा कि इससे मेरा क्या लेना देना, जब सच बोलना झंझट और झूठ बोलना सुविधा बन जाएगा, जब रिश्ते बोझ लगने लगेंगे और अकेलापन आजादी कहलाने लगेगा, जब मनुष्य हर दिन हंसेगा लेकिन किसी दिन भी शांति से नहीं सो पाएगा, क्योंकि भीतर कोई आवाज लगातार पूछती रहेगी कि क्या यही जीवन है, और उस आवाज को दबाने के लिए वह खुद को काम, शोर, मनोरंजन और दिखावे में डुबोता चला जाएगा, क्योंकि रुककर खुद से मिलना सबसे डरावना हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां कल युग सबसे खतरनाक रूप लेता है, क्योंकि यह मारता नहीं है, यह सुन्न कर देता है, यह चीखता नहीं है, यह धीरे धीरे संवेदना को खत्म कर देता है। आज लोग दुखी हैं लेकिन उन्हें दुख का नाम नहीं पता, बेचैन हैं लेकिन कारण नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि यही सामान्य है, यही प्रगति है, यही जीवन है। और इसी भ्रम की ओर संकेत करते हुए गरुड़ पुराण कहता है कि जिस समाज में शर्म समाप्त हो जाती है उस समाज में पतन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शर्म आत्मा का अंतिम प्रहरी होती है, और जब वह चला जाता है तब पाप भी सजावट बन जाता है। जय श्री कृष्ण।